वर्ग मत्स्य एवं जल स्थलचर के लक्षण। अगर मत्स्य वर्ग और जल स्थलचर के लक्षण आए तो ध्यान रखिएगा कि मत्स्य वर्ग में आपको मछली का ध्यान रखना है और जल स्थलचर में आपको मेंढक का ध्यान रखना है। मतलब जो जल और स्थल दोनों में रह सके और जो केवल जल में रह सके वो मत्स्य वर्ग में है। तो जब भी आपको इनके लक्षण के बारे में पूछा जाए तो अगर दो लक्षणों के बारे में पूछा जाए तो आप बहुत सरल दो लक्षण लिख सकते हैं। जैसे कि ये कहाँ पाए, मत्स्य वर्ग के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये मछलियाँ हैं जो जल में पाई जाती हैं। और जल स्थलचर के बारे में क्या लिख सकते हैं कि ये जंतु हैं जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो अब मेंढक के हिसाब से आप बता सकते हैं कि जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग में मछलियाँ जो है वो जल में पाई जाती है। तो ये बहुत सरल आपका एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा एक सरल पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें जो मत्स्य वर्ग होता है, मतलब मछलियों में जो है ये इनके हृदय में दो कक्ष होते हैं। तो द्विकक्षीय लिख लेना और जल स्थलचर में आप लिख सकते हैं त्रिकक्षीय। तो इस तरीके से दो कक्ष, द्विकक्षीय और त्रिकक्षीय, तो आपके दो पॉइंट हो जाएंगे। अगर केवल दो पॉइंट पूछें तो मेरे ख्याल से दो पॉइंट लिखना बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंपली आपको पता रहेगा कि मत्स्य मतलब मछलियाँ जो जल में पाई जाती है और जल स्थलचर मतलब मेंढक जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप दिमाग में रख सकते हैं। इसमें दो कक्ष होते हैं इसके हृदय में और इसके हृदय में तीन कक्ष होते हैं। तो ये आपका अच्छा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो श्वसन के बारे में लिख सकते हैं कि इसमें क्लोम के द्वारा श्वसन होता है और इसमें क्लोम या फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। तो यहाँ क्लोम द्वारा है, क्लोम या फेफड़ों के द्वारा। अगर आपसे ये भी तैयार नहीं होता, ये और बड़ा दिखता है, तो ये दो छोटे कर लीजिए। ठीक है, 4 या 5 लक्षण लिखना है तो फिर आप इस तरह से कीजिए। त्वचा पर इसमें शल्क पाए जाते हैं और यहाँ आप लिख देंगे त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो त्वचा पर यहाँ शल्क लिखेंगे या श्लेष्म ग्रंथियाँ लिखेंगे। और बाह्य कंकाल, हमें पता है कि मछलियों के अंदर जो है वो बाह्य कंकाल रहता है। जैसे मछलियाँ जो है उनमें पिंजर होता है, जैसे ये अस्थि या उपस्थि का बना हुआ एक बाह्य कंकाल मछलियों में होता है। लेकिन जो जल स्थलचर होते हैं उनमें ये बाह्य कंकाल नहीं होता है। आप इस बाह्य कंकाल के बारे में जब आप इसके उदाहरण लिखेंगे तब आप बता भी सकते हैं कि अस्थि का बाह्य कंकाल रोहू मछली में होता है और उपास्थि का बना हुआ एक बाह्य कंकाल जो है वो शार्क मछली के अंदर होता है, और इनमें तो नहीं होता है। और इनके उदाहरण आप दे दीजिएगा, मेंढक है, टोड है, ये इनके उदाहरण है जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो 5 अंतर लिखना हो तो 5 लिखें, 4 लिखना है 4 लिखें। और आप अंतर की बजाय अगर इनके लक्षण लिखने की बात आए तो 2, 3, 4, 5 ये जितने भी लक्षण आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सरल लगे वो आप लिख दीजिएगा। धन्यवाद।